हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकनिक्स। तो यार आज है डे 21 अपने सेटअप बैक टेस्ट का। राइट, तो चलो देखते हैं कि सेटअप कैसा काम किया आज के दिन पे। तो यहाँ देखोगे तो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट को ओपन कर लिया है जो कि 15 मिनट का है। या टाइम फ्रेम देखोगे तो 15 मिनट पे है। और जो यहाँ पे जितने सारे आपको लेवल दिख रहे हैं ना, ये मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। और इवन अभी मैं इरेज कर लेता हूँ और आज भी बताता हूँ कि ये लेवल कैसे ड्रॉ करना होता है। तो देखो ये लेवल तो पहले से ड्रॉ किया हुआ था। चलो अभी शुरू से शुरू करते हैं, इसको फिर से बताता हूँ कि ये लेवल कैसे ड्रॉ करना होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। देन देखो हमें ये वाला तो आज बना है, इससे पहले में ये पता था, ठीक है, हमें ये पता था। और यहाँ से मार्केट देखोगे तो आप डाउन साइड की ओर मोमेंटम किया था। तो इस वजह से क्या है ना कि यहाँ पे जो मार्केट फिर से अगर यहाँ पे आता है ना तो फिर ये डाउन साइड की ओर जाने की कोशिश करेगा। एंड देन ये अपने पास एक जो यहाँ पे क्लोजिंग आया था ना, ये वाला लेवल यहाँ पे। सो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज देखोगे तो इस साइड इसके लेफ्ट में देखोगे तो यहाँ से फिर से बाइंग आया था इस जगह से। सो जिस वजह से ये लेवल अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके नीचे क्लोजिंग अभी भी नहीं आया है, राइट। तो जिस वजह से अभी ये इंपॉर्टेंट लेवल है अपने पास। एंड देन नीचे अगर और नीचे देखोगे तो ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। और देखो अगर मार्केट अपन ने क्या डिस्कस किया था कि अगर यहाँ कहीं पे खुल के, अगर देखो यहाँ कहीं पे खुल के अगर रेड कलर का कैंडल बनता है नीचे, तो फिर यहाँ पे हम सेलिंग की ओर जाते हैं। और मैं यही यही सोच रहा था कि यहाँ से कहीं नीचे आए देन मैं सेलिंग की ओर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खुला तो ये गैप अप, और गैप अप खुल के भी अगर इस जगह पे आता ना, गैप अप जैसे यहाँ पे खुला और यहाँ पे आता एंड देन यहाँ से रिजेक्शन लेकर रेड कलर का कैंडल नीचे क्लोजिंग देता और यहाँ पे रीटेस्ट पुलबैक वाला सेटअप बनता, तो फिर एक ट्रेड यहाँ से हो सकता था नीचे साइड पर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले देखोगे तो ये 15 मिनट का जो कैंडल है वो अच्छा खासा ग्रीन कलर का बना। एंड देन उसके बाद ये एक रेड कलर का कैंडल बना और जितने भी बायर्स थे सब के सब यहाँ से निकलना शुरू कर दिया होगा। अब देखो एक चीज़ समझाता हूँ कि देखो इस लेवल पे बायर्स बैठा हुआ, इस लेवल पे सेलर बैठा हुआ है। और लास्ट जो प्रीवियस डे था उसमें लास्ट टाइम पे क्या हुआ था देखो ना। तो एक घंटा, लास्ट के एक घंटा में देखोगे ना तो यहाँ पे क्या हुआ था, सेलर्स एक्टिव हो गए थे इस पॉइंट से। तो अभी मार्केट में यहाँ पे क्या था अपने पास रिसेंट लेवल पे, अभी अभी रिसेंट टाइम पे देखते ना, रिसेंट टाइम पे तो आपको दिखता है कि सेलर्स एक्टिव है ज़्यादा। तो इस वजह से मैं डाउन साइड का ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन देखो हुआ क्या कि यहाँ पे नहीं आया, जिस वजह से अपना सेटअप नहीं बना, तो यहाँ पे एक भी ट्रेड नहीं बना अपना। लेकिन उसके जस्ट बाद क्या होता है कि ये नीचे, ये वाला जो रेड वाला कैंडल है ये वाला, सो ये नीचे आने की कोशिश करता है और मैं वेट कर रहा था कि क्लोजिंग आ जाए, ठीक है। ये चीज़ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड, ग्रुप जो अपना है ना चैनल, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैं अपलोड किया था। सो ये चीज़ आप जाके देख सकते हो। और ये वाला लेवल्स भी मैंने अपडेट किया था कि यहाँ ऊपर कहीं जाएगा तो फिर अप साइड की ओर देखते। लेकिन ये ऊपर नहीं गया, जिस वजह से अपन ने यहाँ पे डाउन साइड की ओर प्लान करना शुरू किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखते तो आपको दिख जाता कि ये वाला जो कैंडल जैसे ही ब्रेक डाउन किया था ना, तो यहाँ पे एक सेटअप बना था, मैं दिखाता हूँ अभी। लेकिन यहाँ पे नहीं बना था क्योंकि यहाँ पे नीचे क्लोजिंग नहीं आया कैंडल का। मैं वेट तो कर रहा था कैंडल क्लोजिंग का, लेकिन आया नहीं। चलो अभी दिखाता हूँ कि मैं चार्ट को क्या करता हूँ ना, 15 मिनट से 2 मिनट पे भी शिफ्ट कर लेता हूँ। तो मल्टीपल चार्ट ओपन कर लेते हैं इसमें, राइट। तो यहाँ पे देखोगे मैंने मल्टीपल चार्ट ओपन कर लिया और ये 2 मिनट पे है भी। तो चलो अभी दिखाता हूँ। सो आई थिंक ये वाला, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो चलो देखो आप, तो देखो क्या हुआ कि ये वाला जो कैंडल है वो है 11:15 से 11:30 तक। तो देखो 11:30 के बाद देखना है रीटेस्ट पुलबैक जैसा कुछ सिनेरियो। सो देखो यहाँ पे आपको पहले दिख जाएगा क्लियरली कि यहाँ पे मार्केट आ रहा था नीचे, ठीक है, फिर से ये अप गया, फिर से ये नीचे आया, फिर देन ये गया एक जोन तक, ठीक है, ये जोन तक गया ये रीटेस्ट करने के लिए। और आपको एक चीज़ और दिखेगा कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी दिखेगा, राइट, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन दिखेगा ये वाला। सो इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ था तो मैंने ग्रुप में अपडेट कर दिया था। सो चैनल है वहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया था कि इस लेवल से एक ट्रेड बन सकता है। वो जाके देख सकते हो आप, वो लाइव में था, वो जाके आप अभी भी चेक कर सकते हो। और ये ट्रेड जो है 1:3 तो दिया, 1:3 दिया। और देखो मैं आज 1:3 ही बोल रहा था, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की ट्रेड था। मार्केट जो है ना वो बहुत ही वॉलेटाइल था आज। सो जिस वजह से अच्छा ट्रेड अभी इसमें मिला नहीं और मैंने यही ट्रेड लेकर के छोड़ दिया, राइट। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यार देखो यहाँ पे ट्रेड मिल नहीं रहा था ठीक ठाक से। सो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने रीटेस्ट एंड पुलबैक लिया और यहाँ पे एक सेटअप बना और यहाँ पे 1:3 तो मिला, 1:3 यहाँ कहीं पे मिला। मेरा टारगेट यहीं था और यहाँ पे बुक कर लिया। अब देखो एक चीज़ और हुआ सुबह में, मैं दिखाता हूँ आपको। सो छोटा सा एसएल गया था, मैं दिखाता हूँ क्यों गया, मैं बताता हूँ। देखो क्या हुआ था, जो निफ्टी था अपना वो सपोर्ट पे था,
मैं दिखाऊंगा। ये लेवल सपोर्ट पे था, निफ्टी नीचे नहीं आ रहा था और ये बैंक निफ्टी नीचे आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर से क्या हुआ कि ये बहुत लोग को ट्रैप किया, जिस वजह से यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कैंडल का क्लोजिंग अप साइड की ओर आया, राइट। ये वाला देख सकते हो। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे इसके बाद हमें ढूंढना था, अपसाइड क्लोजिंग आया ना, तो मैं सोच रहा मुझे ऐसा लगा कि ये अब हाई डे अपने हाई मतलब जो इसका डे हाई है ना वहाँ तक ये जाने की कोशिश करेगा। सो यहाँ से यहाँ तक के लिए मैं एक टारगेट का सोच रहा था। सो जिस वजह से मैंने यहाँ पे एक देखो, आपको दिखेगा यहाँ पे देखो, ये वाला एक तरह से ये पुल बैक था, ठीक है, फिर ये गया और देन ये रीटेस्ट किया ना, तो फिर यहाँ पे एक एंट्री बना था। तो ये ज़्यादा तो कुछ खास नहीं किया और ऐसे लग गया छोटा सा। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे मेरा ऐसे लग गया था, वो वाला देखो आज है ना, ये वाला, ये इतना छोटा सा ऐसे लग गया था यहाँ से, और ये टारगेट था डे हाई तक का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये यहाँ पे एक छोटा सा एसएल चला गया। लेकिन उसके बाद जस्ट बाद थोड़ा देर बाद यहाँ पे एक ट्रेड मिला और ये टारगेट तक गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि ये बहुत ही वॉलेटाइल था। अगर आप इसमें वेट करके देखते तो आपको दिख जाता कि एक ये वाला जोन बना था, अभी देखो ये रेजिस्टेंस जो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया होगा क्योंकि ये पहले सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा जिस वजह से। सो ये मैं बता चुका हूँ पहले बहुत सारे वीडियो में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो जिस वजह से क्या किया मैंने कि इसको रेजिस्टेंस को यूज़ करने के लिए आप एक काम कर सकते थे, इसको शिफ्ट करके, और आप देखते कि इसके ऊपर अगर जाता है ना, देन यहाँ पे फिर से बाइंग की ओर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते, लेकिन ऐसा नहीं किया। यहाँ पे देखो अभी आपको सेटअप दिखेगा कुछ ना कुछ। सो आई थिंक ये वाला, यस देखो एक चीज़ दिखाता हूँ। सो आई थिंक आपको दिख जाता कि एक बार कोशिश तो किया लेकिन नहीं जा पाया, ठीक है, तो दूसरी बार भी नहीं गया। और देखो क्या होता है ना कि इस चीज़ में जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को उसके पोलैरिटी के कॉन्सेप्ट पे यूज करते हैं ना, मतलब क्या कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट हो जाता है, तो आपको एक कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करना होता है। तो इसमें देखोगे ना तो ये रेड ही बन रहा था, तो हो सकता है कि और एक रेड बन के यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, तो जिस वजह से यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। एक अच्छा खासा अगर ऊपर जाना है ना, तो ये ग्रीन कलर का कैंडल जाते जा रहा था, तो ये हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन कलर का बन के ऊपर क्लोज कर देता। तो जिस वजह से एक वेट करो कि यहाँ पे इसको अगर रेजिस्टेंस की तरह यूज करना चाहते हो तो एक वेट करो कि एक प्रॉपर बियरिश कैंडल बने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक प्रॉपर बियरिश कैंडल। सो इसके बाद आपको ढूंढना होता है क्या चीज़, इसके बाद आपको ढूंढना होता है आपको रीटेस्ट एंड पुल बैक वाला चीज़। तो चलो अभी दिखाता हूँ। सो ये जो कैंडल था ये था कितना टाइम देखो, सो 1:45। अभी 1:45 के बाद रीटेस्ट एंड पुल बैक का कुछ भी दिखे ना तो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। चलो अभी दिखाता हूँ। सो ये 1:45 का कैंडल था, तो ये वाला 1:45 से 2 बजे तक, तो 2 बजे के बाद देखो, 2 बजे के बाद देखो, चलो ये 2 बज रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आई थिंक 2 बज रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, सो आपको दिखेगा कि ये तो पहले ऊपर गया था, ठीक है, देन ये नीचे आया है, वो आपको क्लियरली दिख रहा है, और देन यहाँ से ऊपर जा रहा था, लेकिन ये एक जोन है, ठीक है, ये सेलर का एरिया है। सो यहाँ से आप एक सेल कर सकते हैं। अगर यहाँ भी नहीं कर पाए तो आपको ये भी दिख जाता, ठीक है, अगर ये भी दिख जाता तो ये थोड़ा सा लेट हो जाता, आई नो कि ये थोड़ा सा लेट हो जाता, ये वाला आपको दिख रहा है, बट यहाँ पे देखो इनिशियली इसको अवॉइड करो, यहाँ कहीं पे आप सेल करते, यहाँ तक का टारगेट मतलब, लेकिन देखो ये दूर हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे सेल करने का क्या फ़ायदा है कि एक तो टारगेट ज़्यादा मिलेगा, एसएल छोटा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग एसएल रखा हुआ है। तो आपको दिखेगा कि ये जने का भी एसएल है, यहाँ पे जिसने सेल किया इसका भी एसएल है, यहाँ पे जिसने सेल किया यहाँ इसका भी एसएल, हर किसी का एसएल इसके ऊपर है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाए। तो ये तो था आज का, अभी देख रहे हो, देख लो आप। तो ये जो थी वो आज ऐसा मार्केट चला है। अब मैंने डिसाइड कर लिया था सुबह कि ये डाउन में जाने वाला, ठीक है, तो एक तो मैंने किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत ही वॉलेटाइल था। अगर होते तो ये वाला ट्रेड जरूर करता, ठीक है। ये चीज़, ये कंसेप्ट मैं समझा चुका हूँ, ये कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी वगैरह मैं समझा चुका हूँ कि ये कैंडल का वेट क्यों करना होता है। क्योंकि अपन क्या है ना कि देखो अपन यूज कर रहे हैं सपोर्ट को रेजिस्टेंस की तरह नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। इसको मैं एक बार, हाँ चलो अभी तो जिस वजह से क्या हो जाता है ना कि अपन को कंफर्मेशन चाहिए होता है, राइट। कंफर्मेशन मिल जाएगा देन कोई दिक्कत नहीं है। सो कंफर्मेशन के लिए वेट करो, और वेट करो कि अगर डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हो तो एक बियरिश कैंडल बने, ठीक है, और अगर अप साइड का ले रहे हो तो बुलिश कैंडल क्लोजिंग आना चाहिए अच्छा खासा। तो इस वजह से मैं ये बता रहा था। अब चलो एक चीज़ और समझाता हूँ मैं कि अभी इसको 5 मिनट पे कैसे यूज कर सकते थे। देखो 5 मिनट पे कुछ हुआ है क्या, मैं बताया था एक वीडियो में, आई थिंक डे 17 या 15 था, आई डोंट
मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने बोला था कि यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो कि 15 मिनट पे जब मार्केट साइडवेज जैसा बिहेव कर रहा है ना, तो फिर 5 मिनट पे शिफ्ट करके देखो कि क्या हो रहा है। सो आप 5 मिनट पे भी चेक कर सकते थे, तो आपको दिख जाता, ये दिख जाता कि ये जो एरिया है ना, यहाँ से बार बार बाइंग आने की कोशिश कर रहे हैं। देखो एक बार बाइंग आया, ठीक है, दूसरी बार फिर से अप जाने की कोशिश किया, फिर बाइंग आया, तीसरी बार फिर से अप जाने की कोशिश किया, फिर से सेलिंग आया, राइट। मैं फिर से इसको बोल देता हूँ। तो देखो पहले बाइंग आया, फिर से सेलिंग आया, फिर से बाइंग आया, फिर से सेलिंग आया, फिर से बाइंग आया पहले एंड देन फिर से सेलिंग आया, फिर से बाइंग आया, फिर से सेलिंग आया। मतलब क्या, ये एरिया जो है ना, यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग है, तभी तो ये बार बार बायर्स कोशिश तो कर रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन नहीं लेके जा पा रहे हैं। मतलब क्या, ये एरिया जो है ना, यहाँ पे सेलर्स अभी एक्टिव हो गए हैं, ठीक। तो ये चीज़ था। तो चलो अभी ये तो आज का था, अभी देख लेते हैं कि ये कल कैसे मूव कर सकता है बैंक निफ्टी। तो इसके लिए चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ एंड देन इसको पूरा इरेज करो और इसको टाइम फ्रेम चेंज करके 15 मिनट कर लो। और देखो यहाँ पे एक अपने पास जस्ट इमीडिएटली जस्ट थोड़ा दूर है वो अपने सपोर्ट से, तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, नो डाउट। और अगर देखो यहाँ पे अगर मार्केट आई ना, फिर से देखो गैप अप खुल के, और गैप अप खुल के यहाँ पे एक और रेड कलर का कैंडल क्लोज दिया ना नीचे साइड की ओर, तो फिर यहाँ से एक ट्रेड यहाँ तक हो सकता है, राइट, हो सकता है यहाँ से यहाँ तक। और देखो ये अप वाला तो ये लेवल है ही अपने पास, और एक छोटा सा ये भी लेवल है, तो इसको भी रखना ध्यान में, ठीक है, ये वाला भी लेवल है। तो देखो अभी नीचे का अगर मिलेगा ना, यहाँ पे देखो गैप अप खुल के, और यहाँ से गैप अप खुल के थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और देन एक कैंडल सपोज करो कि यहाँ पे गैप अप खुला है, फिर से यहाँ से रेड कलर कैंडल बनाया ना, हैमर टाइप का कैंडल या फिर बियरिश कुछ भी कैंडल बनाया ना, तो फिर यहाँ से देखना पुल बैक एंड रीटेस्ट वाला सेटअप बनता है, और उसके बाद यहाँ से एंट्री लेकर के आप यहाँ तक के लिए होल्ड कर सकते हो, ठीक है। ये एक टारगेट आपका हो सकता है यहाँ से यहाँ तक, मतलब 200-250 पॉइंट के आसपास का। और अगर इसके नीचे अगर और क्लोजिंग आ गया ना इसके नीचे, तो फिर यहाँ तक के लिए वेट कर लेना, ठीक है। ये वाला लेवल है अपने पास, और यहाँ तक के लिए वेट कर लेना, ठीक। सो अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ गया ना, तो थोड़ा सा स्लो मोमेंटम होगा, बट आएगा यहाँ तक, राइट। ये है बैंक निफ्टी का, देख लो। अभी कल आप देख सकते हो कि ये कैसा मूव करता है, राइट। सो कल देख सकते हो कि ये ऐसा मूव करता है कि नहीं। और एक चीज़ और है यहाँ पे, मैं समझा देता हूँ कि हो सकता है कि ये काम कर जाए, तो नहीं, आई थिंक नहीं, ठीक है, चलो इतना ही रहने दो। एक ये है, बट ये नहीं काम करेगा, राइट। ये हो सकता है कि यहाँ पे कहीं पे खुले, और यहीं से क्या हो सकता है कि एक ग्रीन कलर का कैंडल बना है, और ये अब भी जा सकता है। तो हर सिनेरियो के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अभी निफ्टी देख लेते हैं कि वो कैसा परफॉर्म किया है। अरे निफ्टी, हाँ चलो अभी देखो, ये जो है ना, ये लेवल्स मैंने कल ही मार्क कर दिया था, ठीक। अभी एक चीज़ इसमें समझने वाला बात है, मैं कल भूल गया था बताना, वो आपको पहले लेक्चर में मैं बताया था, कभी ना कभी आपको पता होगा। तो देखो वो चीज़ क्या था कि मैं बताता हूँ कि ये दिख रहा है आपको, ये जब यहाँ से मार्केट गया था, अभी समझा देता हूँ। सो जब यहाँ से मार्केट यहाँ गया था ना, तो ये एक एरिया बन गया था किसका, ये एक एरिया बन गया था बायर्स का। अब देखो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ है कि मार्केट एक ही वन गो में इसको ब्रेक कर दिया है। देखो समझो बात को। सो ये नीचे आ रहा है, देखो ये जो कैंडल बना ना, ये वन गो में इसको ब्रेक कर दिया। मतलब यहाँ पे जो भी सोच रहा होगा ना कि मैं एसएल कट के निकल जाता हूँ, तो उसको मौका ही नहीं दिया, मतलब ये वन गो में गया। सो जिस वजह से क्या हुआ होगा यहाँ पे कि कुछ तो बायर्स ऐसा होगा जो वेट कर रहा होगा कि यहाँ पे आएगा मार्केट, देन मैं निकल जाऊंगा। मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि ये तो पहले था सपोर्ट, तो पहले तो ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा कि मार्केट अगर यहाँ कहीं पे आता है ना, देन यहाँ से गिरने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वही हुआ है, ये मैं कल बताना भूल गया था, लेकिन अभी देखो अभी इसको मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो हर लेक्चर में इसको भी कवर कर दूं मैं, कि क्या हो सकता है कि वन गो में कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटा है, तो नेक्स्ट टाइम उस पर आकर के सपोर्ट लेगा मार्केट या फिर रेजिस्टेंस लेगा मार्केट। अब देखो क्या हुआ था कि ये एग्जैक्टली गैप अप खुला, और ये अपने प्रीवियस जो ये वाला प्रीवियस क्या था, ये प्रीवियस तो ये सपोर्ट था, अभी ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सो एग्जैक्टली वही हुआ, ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया और ये डाउन साइड की ओर मोमेंटम कर दिया। फिर से देखो ये यहाँ से बाइंग आया था, ये लेवल्स कल ही ड्रॉ किया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हो। फिर से यहाँ से बाइंग आया था, यहाँ से बाइंग आया था, फिर से यहाँ से बाइंग आया, राइट। तो देखो, और देन ये अपने पास रेजिस्टेंस है। तो देखो मार्केट में क्या था, बैंक निफ्टी डाउन साइड की ओर मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा था। तो जिस वजह से ये अगर इसको अप निकाल देता ना, तो फिर बैंक निफ्टी फंस जाता, वो भी ऊपर जाने की कोशिश करता, लेकिन ऐसा नहीं किया, ये स्लो एंड स्टडी डाउन आया है, ठीक है। एक प्राइस एक्शन बना करके स्लो एंड स्टडी डाउन आया है।
अभी देखो मैं वीडियो लंबा होने की वजह से इसको 2 मिनट पे नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप जाके देख लेना कि ऐसे एग्जैक्टली काम किया है। अगर वो सेटअप बना होगा तो इसमें अभी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलो अभी इसको दिखाता हूँ कि ये कल कैसा मूव कर सकता है। तो इसको पूरा इरेज कर लेता हूँ मैं और नया से देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो अपने पास क्या है, अपने पास ये वाला एक एरिया है जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है ना तो फिर ये मार्केट यहाँ तक आसानी से आ जाएगा। ठीक है, और देखो अपने पास अब रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। तो अभी इमीडिएटली लेवल पे यही रेजिस्टेंस है अपने पास। अब देखो आप बोलोगे कि यहाँ से भी तो ब्रेक हुआ है तो ये भी करना चाहिए। देखो ये नहीं करेगा, क्योंकि देखो आपको दिख रहा होगा कि ये ब्रेक तो हुआ है, लेकिन ये बहुत सारा विग के साथ ब्रेक हुआ है। मतलब यहाँ पहले विग बनाया, फिर ये मतलब मौका दिया है। अगर देखो यहाँ पे पहले बैठा था बायर्स, तो बायर्स को मौका दिया निकलने का, और स्ट्रॉन्ग बायर्स भी थे भी नहीं। ठीक है, और उसके बाद देखोगे ना तो आपको ये वाला लेवल दिखेगा, ये वाला लेवल दिखेगा। ये एक क्या है अपने पास, रेजिस्टेंस है। तो देखो अभी रेजिस्टेंस तो अपसाइड की ओर है, लेकिन अगर देखो मार्केट यहाँ कहीं पे खुल के फिर से यहाँ पे आता है, देन यहाँ से रीटेस्ट एंड पुलबैक वाला सेटअप बनता है, फिर से आप डाउन साइड के लिए जा सकते हो। और अगर फ्लैट खुला और इसके नीचे आ गया, देखो सबसे अच्छा ट्रेड तो तब मिलेगा जब खुलेगा यहीं पे, ठीक है, और इसके नीचे रेड कलर कैंडल बनाया और रीटेस्ट एंड पुलबैक लिया, और यहाँ से धड़ाम से यहाँ तक के लिए आ सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी में कल के लिए एनालिसिस, और इसको भी रखना। ठीक है, ये टारगेट के लिए रखना। हालांकि इतना गैप अप गैप डाउन तो नॉर्मली होता नहीं है। तो अगर इसी यहाँ कहीं पे खुल के और इसके ऊपर क्लोजिंग आ गया तो फिर यहाँ तक के लिए टारगेट आप रख सकते हो। तो ये तो था अपना डे 21 का जो भी था। चलो अभी देखो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम बस वेट कर रहे हैं कि 1K सब्सक्राइबर हो जाए। ठीक है, 1K सब्सक्राइबर होने के बाद क्या, 1K सब्सक्राइबर होने के बाद लाइव यूट्यूब पे आऊँगा मैं, और वहाँ पे आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा बिल्कुल फ्री। राइट, चलो फिर देन बाय।